Question is, let A and B be the 2 points of intersection of the line y plus 5 equal to 0. ये एक horizontal line है. And the mirror image of the parabola with respect to the line. एक पॉइंट की तो लाइन में हम इमेज निकालते हैं, इस पूरे पैराबोला की इस लाइन में जो इमेज निकलेगी तो पैराबोला की इमेज पैराबोला ही आएगा. तो वो जो पैराबोला आएगा उसको ए और बी पे काट रही है वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 लाइन, वो इमेज निकालते हैं अभी. इफ़ डी डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, उन दोनों ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस डी है. एंड ए डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ए बी. एस क्या है, जहाँ पर फोकस है इस पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का. तो ए प्लस डी की वैल्यू निकालते हैं. चलिए, तो जो लाइन है वो है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0. तो इस लाइन में किसी भी पॉइंट एक्स वाई की जो इमेज आएगी, मान लेते हैं वो इमेज आएगी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई. ठीक है, इस लाइन में x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 में. तो इमेज का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स अपॉन ए इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई अपॉन बी. ठीक है, ए 1 है, बी 1 है एंड सी 4 है, इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट को रख देते हैं उसमें. तो एक्स प्लस वाई प्लस 4. देखिए, हमने पॉइंट एक्स वाई मान लिया है क्योंकि हमें इस पैराबोला की इमेज निकालनी है जो क्वेश्चन में दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो हम जनरल पॉइंट एक्स वाई की इमेज निकाल रहे हैं. अपॉन में क्या आता है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इमेज का ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ से आ गया कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4, और एक आ गया कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 4. 2 कैंसिल हो गया लास्ट वाली टर्म से, लास्ट वाले इक्वल से. तो यहाँ से आ गया कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल वाई का नेगेटिव माइनस 4, कैपिटल वाई बराबर माइनस एक्स माइनस 4. ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल वाई आ गया माइनस एक्स माइनस 4 और स्मॉल एक्स आ गया माइनस वाई माइनस 4. अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. क्वेश्चन में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, बिल्कुल. ये पैराबोला, इस पे हर पॉइंट जो बैठा है वो एक्स वाई है. उस हर पॉइंट की जो इमेज होगी वो होगी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई. तो जो इमेज वाला पैराबोला है उसकी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो स्मॉल वाई को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल एक्स माइनस वाई माइनस 4. तो ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 वाई प्लस 4. ठीक है, हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्यों लिया, ताकि स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स अलग अलग हो जाए. तो बेसिकली हमारा जो पैराबोला इमेज वाला आया वो आया x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 वाई प्लस 4. अब देखिए, ये पैराबोला हम ड्रॉ कर सकते हैं. ये ओरिजिन है. ठीक है, ये पैराबोला बनेगा माइनस 4 कॉमा माइनस 4. इसका वर्टेक्स है माइनस 4 कॉमा माइनस 4 इस पॉइंट पे, और ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y के फॉर्म का. तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, तो नीचे मुंडी खुलने वाला पैराबोला बना दें यहाँ, ऐसा बनेगा. और x को आप 0 रखो तो आपको पता चलेगा y एक्सिस पे कहाँ काट रहा है. x को 0 रखें तो आ गया 16 बराबर माइनस 4 वाई प्लस 4. तो आ गया माइनस 4 इक्वल टू माइनस 8. तो y आ रहा है माइनस 8. ठीक है, तो ये है माइनस 4 और यहाँ कहीं माइनस 8 पर ये ऐसे कट करेगा. ठीक है, दिस पॉइंट विल बी माइनस 8. ज़रूरत नहीं है हमें उसकी. अब दूसरा क्या दिया है, जो लाइन थी हमारी वो लाइन क्या थी, y प्लस 5 इक्वल टू 0. तो y प्लस 5 इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ करें. तो देखिएगा y प्लस 5 इक्वल टू 0 लाइन ये रही. दिस इज़ द लाइन y इक्वल टू माइनस 5. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक, और किसी को इसको और ढंग से देखना है तो हम ऐसे बना सकते हैं. देखो, ये जो लाइन है ये वो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, और ये ओरिजिनल पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x.
देखो ऐसा लग रहा है उसकी इमेज है, ये है ओरिजिनल पैराबोला, तो इस लाइन में इसकी इमेज है ये बेसिकली। ठीक है, अब चलिए अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। हमें जो सॉल्व करना था वो हमें सॉल्व करना था y इक्वल टू -5 लाइन इसको जहाँ काट रही है द पॉइंट्स a एंड b, यही है a और b, और इस पैराबोला का जो फोकस है वो है S1,0 आएगा इसका फोकस। ठीक है, y² इक्वल टू 4x का फोकस आएगा a,0 a1 है, a और b निकालते हैं। तो ये y इक्वल टू -5 रख दें इसमें जो पैराबोला है, तो सॉल्व हो जाएगा। y इक्वल टू -5 रख दें तो आ गया x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, -5 रखेंगे तो आएगा -1, तो -1 इंटू -4, तो यहाँ से x+4 आ गया 2 और -2, तो x आ गया -2 एंड -6। तो आप देखिए b जो पॉइंट है उसका x 1 का आ रहा है -6, तो -6, -5 होगा ये, और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, -6। अब ए बी की जो डिस्टेंस है, तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये कितनी आएगी ए और बी के बीच में डिस्टेंस 4, तो जो ए बी है दैट डिस्टेंस इज 4, और उसी को इन्होंने नाम क्या दिया था डी, तो डी हमारा आ गया है 4। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये जो ट्राइंगल है PAB। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए SAB, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल SAB निकालना है, देट विल बी हाफ बेस, तो बेस AB होगा, और हाइट आप देखिए ये हाइट होगी इसकी, इस ट्राइंगल की ये हाइट होगी, तो वो कितनी है 5। भाई ये हाइट देखो उसकी 5 ही होगी, 0 से -5 तक AB लाइन है वो ओरिजिन से 5 कदम ही तो नीचे है, तो वो आ जाएगी 5। That will be half into 4 into 5, 5 4 जा 20/2 10, तो ये A आ गया एरिया। तो फाइनल आंसर A + D विल बी 10 + 4 दैट इज 14। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें हमें रिफ्लेक्शन से कर्व चेंज करना भी आना चाहिए, और साथ ही साथ ज्योमेट्रिकली हमें पता भी होना चाहिए कि प्लॉट कहाँ होगा। तो आंसर है, फाइनल आंसर है 14।